सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड आ चुका है जिसके अंदर शायरियों के अंदर बात हो रही है। जो दो टूटे हुए दोस्त हैं जिनकी दोस्ती बड़ी खत्म हुई है, और साथ साथ एक और बहुत बात चली, कौन कितने नीचे गिर सकता है। और एक और समर्थ की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन कितना नीचे गिर सकता है और कौन कितना इमेच्योर हो सकता है, या फिर उसके बारे में आप जितना मजाक उड़ा सकते हो, कौन कितना पागल हो सकता है, वहाँ पे बोलूँगा। और उसके बाद स्पेशली हमें एक और चीज़ देखने को मिली, विक्की और मनारा के बॉन्ड में आए एक दरार, और वो थी उनकी बीवी अंकिता। फिर अंकिता ने जाके मांगी सॉरी, उसके बारे में आज सारी बात होगी, इसलिए आराम से बैठ जाओ पॉपकॉर्न लेके। पॉपकॉर्न तो नहीं, घर पे पॉपकॉर्न थोड़ी मिलेगा, रोटी मंगा लो मम्मी से अपनी, आराम से खा लेना मेरी वीडियो देखते हुए। तो अब चलते हैं हम सीधा अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले तुम्हें पता है मेरी प्रथा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। भाई को सपोर्ट मिलता है कसम से, अगर एक वीडियो से कम 2-3 सब्सक्राइबर ही बढ़ते हैं तो भी सपोर्ट मिलता है, लाइक्स भी मिलते हैं तो भी सपोर्ट मिलता है, हमेशा व्यूज़ आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन प्लीज़ लाइक भी करा करो याद से। तो गाइस अब मैं चलता हूँ सीधा रिव्यू की तरफ। रिव्यू में हमें देखने को मिलता है कि दोबारा वहीं से आधा दिन वहीं से स्टार्ट होता है, उसके अंदर सारे अभिषेक के पीछे पड़ रखे होते हैं। विक्की भाई अलग ही सीन चल रहा है, विक्की भाई को बुला रखा है, देखो विक्की भाई को बुलाया कन्फेशन रूम में, जैसे कि मैंने बोला था विक्की भाई को बिग बॉस ने यूज़ करा, कन्फेशन रूम में बुलाया। बिग बॉस सोचा विक्की भाई को बुलाता हूँ, विक्की भाई की बीवी है कि भाई ये तो इसकी वाइफ, इसको तो स्टैंड लेने नहीं देती, मुना और स्टैंड ले रहा है, इसका ये क्या चल रहा है। विक्की भाई को बुलाया सीधा कन्फेशन रूम में भड़काया गया। और यहाँ पे देख लो, और मैं कसम से कह रहा हूँ अगर विक्की भाई को कन्फेशन रूम में नहीं बुलाया होता तो वो इतना बड़ा मुद्दा उठाती ना, वो आराम से बात करती। मंकू देख ऐसी बात है, मुनावर देख ले ये बात है कि देख वो मेरे को तो स्टैंड लेने देती, देख तेरे को स्टैंड लेने दे रही है। और जो विक्की भाई का मुद्दा था कहीं ना कहीं सही भी था, अंकिता कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको स्टैंड नहीं लेने देती विक्की भाई को, और मुनावर को स्टैंड लेने दिया क्योंकि वो उनका दोस्त था, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गारंटी दे रहा हूँ विक्की भाई को पूरा का पूरा भड़काएगी मुनावर के अगेंस्ट। जब बिग बॉस वाले अलग सीन चल रहा है, बिग बॉस तो पूरे के पूरे मुनावर के अगेंस्ट हो रखे हैं, क्योंकि मुनावर क्या हो रखा है, मुनावर मनारा के अगेंस्ट हो रखा है। अभी क्या करें, लेकिन हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है, एक और बहुत बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर वो पतंग थी, वो पतंग उन्होंने खुद ही काट दी, खुद ही वहाँ पे उनका लगता है डोरा खत्म हो गया, तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, हमें जो प्रोमो में देखने को मिल गया। लेकिन क्या हुआ, बेचारी मनाना सोच रही होगी यार मेरे साथ विक्की भाई तो खड़े हैं, मेरे को नहीं पता विक्की भाई तो है, चलो मेरे साथ। लेकिन क्या हुआ, विक्की भाई कहाँ है, विक्की भाई तो थे ही नहीं बेचारे, विक्की भाई बेचारी मनारा, बेचारी तेरे साथ क्या क्या हो रहा है यार, अब तो तेरे लिए मुझे कम से कम बुरा फील हो रहा है। लेकिन बुरा फील वैसे नहीं हो रहा, बुरा फील पता है क्यों नहीं हो रहा, कि कहीं ना कहीं आपने ना आज लास्ट में एक मजाक उड़ा दिया, तो उसकी वजह से बुरा फील नहीं हो रहा, क्योंकि पता चल गया था कि आपकी रियल पर्सनैलिटी वही है। आप यहाँ पे सिर्फ रो धो के कुछ नहीं, आपके आंसू तक निकलते हैं नहीं, मेरे को इतना पता है, 1-2 आंसू निकलते हैं मुश्किल से, वो भी आप अपने इमोशंस को इकट्ठा करते हो ऐसे करके कि हाँ पूरे 3 महीने की जर्नी जो है उसके अंदर मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ, मुझे ये कहा गया वो कहा गया, उससे आप सेंटी होते हो, फिर आप आंसू बहाते हो। आंसू बहाने वाला एक चीज़ से सेंटी होता है, फिर वो अगर कोई चीज़ हर्ट करती है तो आंसू बहाते हैं, मैं ये मुंह पे बोलूँगा। उसके बाद मैं सिर्फ ये चीज़ कहूँगा विक्की भाई, फिर वहाँ पे विक्की भाई, मैंने बोला था कि विक्की भाई इतना बड़ा मुद्दा ना उठाते, जिन्होंने पूरा घर के सामने उठा लिया। फिर अभिषेक भी बीच में आ गया, फिर मुनार भी बीच में आ गया, और सीरियसली अभिषेक बहुत कोल्ड बहुत वाइब दे रहा था कि इतना बढ़िया अभिषेक ने क्या चीज़ पॉइंट आउट करी कि आज तक जैसा मैं था तूने मुझे एक्सेप्ट करा, और एकदम से ऐसा क्या हो गया तेरे को। मैं तो बोलूँगा मुनावर मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंट कर रहा है तो कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कहने कि मुनावर भाई अब अपना तो स्टैंड लो प्लीज़, जो तुम्हारे मन में है कम से कम वो बोलो, जो तुम्हारे मन में दिल में जो पड़ा है कि हाँ अंकिता तू ऐसी है, आयशा तू ऐसी है, मुनारा तू ऐसी है, विक्की तू ऐसा है मन में है तो बोलो ना, डर किस बात का है, क्यों फट रखी है, डर किस बात का है। मैं तो उन पे बोलूँगा डर किस बात का, बोलो हर वक्त गेम की एक रियल पर्सनैलिटी दिखाओ, जो आपकी लॉकअप में दिखी थी, जहाँ पे आपने बहुत बढ़िया अपनी वो दिखाई थी। लेकिन क्या करे क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेशली कुछ नहीं दिखा रहे, उन पे बोलूँगा भाई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुनावर की गलती थी, मुनावर को इतना वो नहीं करना चाहिए था। हाँ अभिषेक की गलती थी, उसको सबके सामने वो अंकिता वाली बात से पहली बात तो मुनावर को ऑफेंड होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अंकिता ने अपना इंडिविजुअल हाथ खड़ा करता, ना कि आपने बोलता मुनावर के हाथ खड़ा कर दो, आपने नहीं कन्विंस करा था अंकिता को हाथ खड़ा कर दो, जो आप मुनावर जो आप अंकिता की फाइट लड़े पहली बात तो, और वो आपकी दोस्त है मान लिया, लेकिन अभिषेक भी तो आपका दोस्त है ना। अभी वहाँ पे उससे गले मिल रहे थे पिछले एपिसोड में, वहाँ पे 1 मिनट किया भाई तू आगे, तेरे लिए बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, थोड़ा बच के रहियो इनसे, ऐसा वगैरह तुम बोल रहे थे। तो अभी क्या हो गया तुम्हें, अभी एकदम से तुम उसके अगेंस्ट हो गए क्योंकि सिर्फ उसने अंकिता को 4 वर्ड बोल दिए, तुम्हें तो नहीं बोले ना 4 वर्ड, तुम्हें आराम से आगे उसने सॉरी बोली, चाहे भाई उसकी लड़ाई है, तुमने कितनी बार लड़ाई करी है, लेकिन अब क्या होगा तुम्हारी ईगो पे आ गया, तुम्हें लग रहा है कि गेम है, आपको गेम खेलनी पड़ेगी। अरे गेम खेलनी है तो विक्की भाई के साथ खेलना, जाके गेम खेलनी है विक्की भाई से लड़ाई कर, गेम खेलनी है समर्थ से लड़ाई कर, गेम खेलनी है मनारा से लड़ाई कर, अपने दोस्तों में क्यों
क्यों आग लगाता है अपने दोस्तों में, हर वक्त क्यों आग लगाता है, मेरे को समझ नहीं आता। पहले मनारा, अभिषेक, इतना क्यों, अंकिता भी पहले थी, तो अभी क्या मतलब कोई सेंस बनता है उस चीज़ का, मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही। ऊपर से बिग बॉस ने अलग ही उस पर प्रेशर डाल रखे, मुनावर फारूकी भाई अलग ही सीन चल रहे हैं वहाँ पे, विक्की भाई को भड़काने चालू करते थे कि हाँ भाई इस पे जाके चढ़ो, इस पे जाके चढ़ो। बिग बॉस आपके भी अलग सीन चल रहे हैं, तो अभी के लिए क्या कहे जाए, क्या ना कहे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुनावर फारूकी डिसअपॉइंटेड कर रहा है तो कर रहा है। पिछले 3-4 एपिसोड से वो डिसअपॉइंट कर रहा है, जैसे कि मैंने अपनी 3-4 एपिसोड से मैं रिव्यू में बोलते आ रहा हूँ कि अगर तू उसको दोस्त मानता है तो वहीं दोस्त उसके मुंह पे बना रहे, कम से कम उसके पीठ पीछे बातें मत कर। पीठ पीछे बातें तो चलो वो नहीं करता, कम से कम उसके लिए स्टैंड ले। अभी उसने स्टैंड लिया अंकिता का, लेकिन उसने अंकिता का इसलिए स्टैंड लिया, साफ साफ विक्की भाई कहना कहीं सही कह रहे थे कि उसको लग रहा है कि अंकिता ही मेरे साथ है, तो मैं अंकिता का स्टैंड लूँ, अंकिता इज रियल फॉर मी। और अंकिता कहने के गेम में आगे जाएगी, कहना कि मुनावर को पता है इसकी वजह से। और मैं साफ साफ बोलूँगा, जो उन्होंने बाद में शायरियों में बात करी, मेरे को लग रहा है सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा यार कि नहीं, ये बहुत गलत था कि वहाँ पे मुनावर को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। वो अपना पॉइंट आउट करता, भाई मुझे बुरा लगा जब तूने वहाँ पे मुझे थप्पड़ वाली बात पे सबके सामने बोला, ना कि अंकिता का बात करके अंकिता को तूने टास्क लो घंटे बोल दिया। अरे वो उनकी हिपोक्रेसी है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, वहाँ पे उन्होंने टास्क के लिए क्या कुछ नहीं किया। विक्की भाई, अंकिता, विक्की भाई ने तो टास्क के लिए अपनी सारी की सारी पुरानी कच्चा चिट्टा पूरा खोला, तो वो टास्क ज्वाइन नहीं हुआ, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। फिर मेन बात तो ये है ना कि तुमने हर एक चीज़ हिपोक्रेसी दिखा दी, और हिपोक्रेसी तो हमें कल के एपिसोड में भी दिखेगी, नॉमिनेशन वाले में, उसमें बात करूंगा मैं विक्की भाई की हिपोक्रेसी। अब उसके अलावा बात करें तो वहाँ पे अभी दोबारा एक और बात दिखती है कि विक्की जैन और अंकिता लोखंडे, एक तो उन्होंने वो कास्ट चेंज नहीं करी बिकॉज ऑफ द मॉडर्न वाली, अच्छी बात है, चलो आजकल नहीं करते, बहुत बढ़िया बात है, मुझे भी बढ़िया लगती है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं उसके बाद मेन चीज़ ये थी कि विक्की फिर अंकिता लोखंडे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है मनारा के साथ, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि विक्की भाई ने मनारा को थोड़ी ज़्यादा छूट दे रखी थी वहाँ पे उनकी चीज़, उनके पर्सनल लाइफ बोलने में, और अंकिता ज़्यादा सोच के लगेगी कि हाँ वहाँ पे वो जो भी एरिया था वहाँ के पीछे टेरेस पे आएंगे, वहाँ पे उसको अंकिता को लगा मनारा के घर पे आएंगे, बाकी विक्की भाई के अलग सीन चल रहे हैं। वो बोल रहा है कि मेरा ये वाला कान बंद है, मेरे को सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा उनका कान बंद है या सच्ची में बोल रहा है बंदा, वो खुद समझ नहीं है। बोल रहा है मैंने 7 बार पूछा मेरा ये वाला कान सुबह से बंद है, इसकी वजह से मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इधर वो ये बोल रहे हैं भाई मेरे को खुद समझ नहीं आया सच्ची में कान बंद है सच्ची में कान बंद नहीं है, वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगा कि सच्ची में सीरियस बोल रहे हैं कि मैंने तेरे 7-8 बार पूछा मेरे से मेरा एक कान में, तो मैंने ये वाला कान भी आगे करे पूछा, ये सब विक्की भाई बोल रहे थे। मेरे को ऐसा थोड़ा लग रहा है कि यार ये क्या टालना चाह रहे हैं, या फिर ये सच्ची में इनका कान सुन रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा होगा, मेरे को नहीं पता। फिर अंकिता लोखंडे को इतनी प्रॉब्लम होती है भाई मनारा से क्या ही कहना, मतलब अंकिता लोखंडे जी आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूँ, उनकी दोस्ती 2 हफ्ते चल रही है, 5 दिन से नहीं चल रही, 2 हफ्ते चल रही है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं विक्की भाई आपको टाइम नहीं देते उन चक्रों में जो दूसरे दोस्तों के साथ, जैसे ईशा, समर्थ और नारा के साथ बैठते हैं। हाँ वो चीज़ है, विक्की भाई की हमेशा वही प्रॉब्लम रही है, मैं तो साफ से कहूँगा विक्की जैन की हमेशा यही प्रॉब्लम रही है कि वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता। वहाँ पे जब आयशा और मुनावर बात करते हैं कि मुनावर बोल रहे थे कि अंकिता को ये प्रॉब्लम है कि तुम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है सबको, लेकिन मैं आती हूँ तो एक बहुत सिंपल कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, बाकी को मुनारा आती है, आयशा आती है, ईशा आती है, तो आए हाय क्या लग रही हो, ये सब वगैरह गाने गाते हो, तो भाई बुरा तो लगता है ना। अभी देखो कहीं ना कहीं अंकिता एकदम सही है, और अंकिता एकदम सही है बिकॉज भाई कॉम्प्लीमेंट तो चाहिए, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे लड़की हो, चाहे वाइफ हो, कोई भी लड़की हो उसको कॉम्प्लीमेंट सुनने पसंद है, और वो तो वाइफ है उसको कॉम्प्लीमेंट सुनने क्यों नहीं पसंद होगे, उसको तो हक के कॉम्प्लीमेंट सुनने का, तो इसकी वजह से उसको कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे वो सिंपल कॉम्प्लीमेंट देता है, वहाँ पे उसको कम से कम थोड़ी 4-5 बढ़ा के बोलनी चाहिए थी, तो ये लड़ाई कभी ना होती, मैं साफ साफ बोलूँ। उसके बाद अंकिता लोखंडे को इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं विक्की जैन ने मनारा को ज़्यादा पावर दे रखी है बोलने के बीच में, जब वहाँ पे दोनों बात भी कर रहे थे, वहाँ पे अंकिता ने बोल दिया कि नहीं मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ पे उसने लोखंडे वो चाय पे मिलेंगे ऐसा वगैरह, वो उसको इसकी वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्की जैन और अंकिता लोखंडे को टाइम नहीं दे रहे हैं। तुम कुछ कहो या ना कहो, फिर दोनों एक दूसरे टॉन्ट में बात करते हैं, फिर अंकिता रो के चली जाती है वहाँ पे, फिर वो आराम से बात करते हैं। पहले मेरे को विक्की लगा कि अपनी सारी भड़ास निकाल रहा है वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है विक्की भाई अगर ऐसा होता है ना तो कम से कम उसको पास जाके उसको बोलो बाबू तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मंकू तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बता, ये सब वगैरह जो तेरे दिल में है मेरे को आज वो बता, स्पेशली ये बात करो उससे। हाँ लेकिन नहीं, आपको तो क्या बात करनी है कि मैं अपना स्टैंड क्यों ले पा रहा, मेरे दोस्त है, मेरी वजह से तेरे दोस्त कम होते हैं, ये तो बहुत गलत बात है भाई, हम क्या करें इस चीज़ में भाई, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो फिर वहाँ पे फिर अंकिता लोखंडे भी रियलाइज़ कर लेती है कहीं ना कहीं उस वे में नहीं दिख रही फ्रेंडशिप ये सब वगैरह, तो वो मनारा को जाके सॉरी बोल देती है। फिर ईशा और मुनावर बैठे होते हैं, ईशा भी क्लियर करते हैं कि तुम ऐसा तो नहीं दिख रहा। फिर मुनावर का ह्यूमर दिखता है हमें कि हाँ मैं जाके बोलूँगा विक्की भाई को, विक्की भाई मुझे गलत लगा तुमने यहाँ पे स्टैंड ली, तुमने यहाँ पे बोल लिया, मतलब मैं उसका दोस्त हूँ इसलिए मैं उससे स्टैंड तो लूँगा, लेकिन गलत हुआ, आप मुनारा के साथ बैठते हो अपनी बीवी को कुछ नहीं कहते, ये सब वगैरह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ एपिसोड में। अब एक और बात करेंगे अभिषेक और मुनावर के बीच में, जो कि मैंने काफ़ी बढ़िया बात थी, और एक और बात करेंगे समर्थ और
साथ साथ में ईशा और साथ साथ में मनारा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभिषेक और मुनावर भाई क्या ही हो गए, दोनों ही दिल टूटा आशिक बन गए। वो आयशा को शायरी सुना रहा है, ये आयशा को शायरी सुना रहा है। आयशा बीच की बन रखी है, आयशा को इधर भी रहना है उधर भी रहना है, मुनावर फारूकी के साथ भी रहना है। और आयशा के अलग सीन चल रहे हैं, आयशा के बारे में बात हुई आज। आयशा ने थोड़ा सा मुद्दा नहीं उठाया, वो पूछ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा को ज़्यादा शोर चढ़ा था कि नहीं आपने मुद्दा उठाया, नहीं आप बना नहीं पाए, आई एम सॉरी। ईशा के अलग अंदर एटीट्यूड आ चुका है। लेकिन अभिषेक और मुनावर जो शायरी में बात कर रहे हैं भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ऐसे दिल टूटे आशिक है, दोनों कहीं ना कहीं सेम पेज पे हैं, चाहे कुछ कहो या ना कहो। और बढ़िया लग रहा है जितना भी कहो दोनों का, ये रूप भी बढ़िया लग रहा है कि हाँ दोनों अच्छी तरह ऐसे टॉन में बात करते हैं, बढ़िया लगता है। और लड़ाई भी करते हैं तो भी बढ़िया लगता है, बिकॉज हेल्दी लड़ाई करनी हेल्दी होती है, अपने दोस्तों से ये चीज़ मैटर करती है। और ऐसी लड़ाई नहीं करनी हेल्दी होती है कि हाँ तुम बुराई करने शुरू हो जाओ, वो तो है। लेकिन क्या करें क्या ना करें अभी छोड़ो। लेकिन अब करेंगे हम समर्थ और मनारा की बात। जैसे मैंने बोला था आपको, समर्थ, अंकिता लोखंडे और मनारा जी और ईशा जी, कहीं ना कहीं ये 4 जने अभी भी मनारा को छोड़ के, मनारा तो मुनावर के पीछे है ना, ये 3 जने अभी भी अभिषेक के पीछे। हमें देखा कि समर्थ ने दोबारा बाप का मेंढल लौंडा बोला। ईशा गाली दे रही थी, भर के गाली दे रही थी, जितनी मर्जी, मेरे को ऐसा लगता है बहुत गालियाँ दी ईशा ने उसको। अंकिता लोखंडे ने भी उसे गालियाँ दी, जो कि कोई सेंस नहीं बनता था। मैं साफ से बोलूँगा, वहाँ पे अभिषेक बहुत आराम से बात कर रहा था, बहुत बैठ के आराम से बहुत प्यार से बात कर रहा था। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे, मैं अंकिता लोखंडे, ये तेरी तो मैं ये कर दूंगी, तू ऐसा है तू ऐसा है तू ऐसा है, मतलब ये क्या सीन था। अंकिता वो आराम से बात कर रहा है, आप वहाँ पे बिल्कुल शोर मचा रहे, बिल्कुल शोर मचाए जा रहे हो। और बिल्कुल अभिषेक बहुत ही बढ़िया करा यार तूने, ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं देना चाहिए। वहाँ पे उसने ईशा उसको गाली दे रही थी, ईशा मेरे बारे में ऐसा मत बोलो फालतू का, सिंपल बात। क्यों बहुत बढ़िया लग रहा है अभिषेक भाई, ऐसे ही कम से कम ना फालतू की लड़ाई ना कुछ। और एक बात बताओ पूरे घर वालों, विक्की जैन, जरा जी मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई लड़की वहाँ पे उसे गाली देगी, अगर कोई लड़की वहाँ पे उसे टॉन्ट मारेगी जो कि ईशा मारेगी, तो वो उसको जवाब नहीं देगा? क्यों? बिग बॉस का हाउस है, जवाब देना बनता है, लेकिन पोक करना नहीं बनता समर्थ की तरह। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम सारे आज ऐसे अंकिता लोखंडे, विक्की जैन ऐसे ऐसे पलटे ना कि हम थप्पड़ ना मारते। बेटे तुम मारते थप्पड़, तुम थप्पड़ के मारते, तुम दोनों 4 करोड़ देने को भी तैयार रहते। बिग बॉस मैं जा रहा हूँ घर से, बाहर में निकलो, मेरे को घर जाना है। तुम लोग ऐसे रो पिट के चालू रहते हो उस बंदे के साथ, क्या चलिए क्या नहीं, तुम्हारे अलग से चल रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट पड़ा है। कहीं ना कहीं तुम्हें रोना है अपनी बीवी को जाके हक कर लोगे, तुम्हें हंसना है अपनी बीवी को जाके हक कर लोगे, तुम्हें लड़ाई हुई फिर तुम्हारी अपने एक दूसरे को हक कर लोगे। अभिषेक के पास तो ऐसा कोई नहीं है ना, जरा शर्म करो भाई। खुद वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे तुम थप्पड़ गया तो मार देते, तुम 2 मारते। मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जो तुम्हारे अंदर कंबल फेंका होता ना, तो वही वैसे मैं मेरे को इमेजिन कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर ऐसे मत चढ़ गया मेरे पे, फिर धक्का देते उसे एकदम से, फिर क्या होता। अभी क्या सीन चल रहा है तुम्हारे आपके? फिर मेन चीज़ तो ये है ना भाई, क्या ही बोला जाए वहाँ पे। फिर मेंटल लोंडा भी स्टार्ट हो गया, तो मेंटल है अभी, अंकिता लोखंडे भी स्टार्ट। अंकिता जी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेंटल स्टार्ट कर दोगे। और अभिषेक कहीं ना कहीं सही है, अरे ग्रेटफुल है तो है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई जो तू मेरे बारे में गलत बोल रहा है, मैं पॉइंट आउट तो करूँगा चीज़ें जो मेरे को लगता है बहुत बढ़िया। भाई मेरे को बढ़िया लगा कि अभिषेक ने वहाँ पे बढ़िया स्टैंड लिया। मुनावर को मुझे इसलिए गलत स्टैंड लगा क्योंकि उसने अंकिता के लिए फाइट करी, उसको अंकिता के लिए फाइट नहीं करती। उसका मेन पता है ग्रज क्या था, मैं स्पेशली बोलूँगा, उसको अंकिता के लिए ज़्यादा बुरा नहीं लगा, उसको इस चीज़ का ज़्यादा बुरा लगा कि उस टास्क में उसने बोला कि मुनावर देख तो ऐसे मत बोल। उसको इस टास्क का ज़्यादा बुरा लगा कि मैं नहीं चाहता इस बारे में बात हो। उसके बाद उसको लगा कि यार ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, मैच पे कैसे लड़ाई करो। तो उसने अंकिता का टॉपिक उठा के लड़ाई कर लिया, जो कि मेरे को बकवास लगा। वो उसको इग्नोर भी कर सकता था चाहे कुछ हो या ना, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी दोस्ती भी दिखा सकता था, लेकिन उसने नहीं दिखाई क्योंकि इसके अंदर मन में दोस्ती नहीं थी। और जरा एक और बात करूँ समर्थ की, वैसे मैंने समर्थ भी चालू हो गया, बाप का मेंटल होना, बाप का लंडा होना। फिर ईशा और समर्थ वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। समर्थ और ईशा के दिमाग में चल रहा होगा यार हमारी तो सारी प्लानिंग खराब होगी, इस साले को बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवाया था, अब तो उसको पोक करूंगा, मैं ही विलन देखूंगा, मैं क्या करूं। समर्थ वहाँ पे ईशा को गाली दे रहा, निकल तू यहाँ से, निकल तू यहाँ से बहन, ऐसी ऐसी गाली दे रहा है बहन की, तो मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे समर्थ को 1% इज्जत नहीं है। समर्थ को इसलिए इज्जत नहीं है क्योंकि समर्थ जी वहाँ पे आपके सामने ना अभिषेक कुमार वहाँ पे अपना ट्रॉमा शेयर कर रहा था ईशा के साथ में, दोनों बहुत आराम से बात कर रहे थे। सिर्फ समर्थ एक रीज़न है कि दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं पहुँच पाते कि हाँ हम एक दूसरे लड़ाई नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं समर्थ को एक प्रॉब्लम हो जाती है। ईशा वहाँ पे जाके उससे नॉर्मल बात कर रही है क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए कि हाँ हमारी लड़ाई ना हो। लेकिन समर्थ क्या करता है, ईशा को धमकी देता है कि अब तो बात करेगी तो उसे देख मैं नहीं बात करूँगा, मैं स्टेप बैक ले लूँगा अगर अब तो बात करेगी। तो ईशा इसकी वजह से नहीं स्टेप बैक ले पाती, कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है। वहाँ पे अपने समर्थ को देखा कितना सर पर चढ़ कर, कितना ईशा पे गुस्सा कर, तूने बात करी उससे तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, तू मुझे बता दे तू उस कुत्ते से बात कर रही है कि नहीं, ये सब वगैरह। क्या शौक चढ़ा है तेरे को समर्थ। और वहाँ पे चलो अभिषेक कुमार का तो तुम्हारा पर्सनल ग्रज है, मान लिया। समर्थ जो है जरा मेरे को एक चीज़ बताओ, एक ना मैच्योरिटी नाम की ना चीज़ होती है, मुझे लग रहा है वो मैच्योरिटी नाम का एम का वो एक डंडा भी होता है ना, वो भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं तो साफ साफ बोलूँगा तुम इमेच्योर भी नहीं है, तुम बच्चे हो अभी तक, एक छोटे से जो 1-2 साल के लगते हैं, मुँह पे बोलूँगा मैं। कहीं ना कहीं जो तुम किसी की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो वहाँ पे बैठ के कि ऐसे
ऐसे ऐसे तब से निकल के तब से उतर के ऐसे ऐसे कर रहा है, ये सब वगैरह उसके कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है कि ऐसे 25 लड़कियां होगी। मेरे को तो ऐसा लगता है समर्थ, अगर 25 लड़कियां की बात हो ना, मेरे पास एक बहुत सीरियस बात है, मुंह पे बोल लूंगा। जरा एक बात बताओ, मेरे पास आपकी ना एक क्लिप आई थी, वहां पे आपकी क्लिप आई थी स्प्लिट्सविला में, वहां पे 25 लड़कियां थी, वहां पे भी 10-15 लड़कियां थी, तब आपकी नहीं चल रही थी जरा ईशा मालवीय से। चलो तब नहीं भी चल रही होगी, मेरे को बताओ, चलो मान लिए तब नहीं भी चल रही होगी, लेकिन अब वो 11 लड़कियां, आप मुझे तो आप लग रहे हो वो जो कम से कम 50 लड़कियों में करता है, हेलो आई एम एक्टर वगैरह ये सब वगैरह, आप बहुत सुंदर लग रही है। मेरे को तो तू लगता है भाई ऐसा, क्योंकि आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ मैच्योरिटी कहीं भी नहीं दिखता। कहीं भी देख लो आप, वहाँ पे ईशा के सामने सब पे ये सब, ईशा के सामने क्या बोल रहा हूँ, सबके सामने ईशा पे चिक्के, इतना गंदा चिक्के जो कि बहुत ज़्यादा गलत था, लेकिन ईशा ने उस चीज़ को पॉइंट नहीं उठाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर तेरा ईशा तेरी कुछ लगती है, ईशा तेरी गर्लफ्रेंड है, इसकी वजह से उसने पॉइंट नहीं उठाया। उसके बाद आपने जो वहाँ पे समर्थ, जो आपने पहले अभिषेक को कुत्ता बोला, फिर मेंटल हैंड बोला, जो कि भाई ने, सलमान सर ने 1 सेकंड में समझाया तुम्हें कि किसी की मेंटल हैंड में ट्रिगर करना बहुत गलत बात है, क्योंकि वहाँ पे चाहे वो होके आया हो चाहे कुछ ना होके आया हो, वहाँ पे उसने अभिषेक ने हमें स्पेशली क्लियर करा, और बिग बॉस ने भी हमें वो क्लिप दिखाई ना वो क्लिप। उसके बाद फालतू का तुम स्टार्ट हो गए समर्थ, फिर तुम मेंटल लोंडा। उसके बाद मुनावर की बात क्या करूं, मुनारा भी दूध की धुली नहीं है, मुनारा वहाँ पे भी दूसरों की एक्टिंग ऐसे कमर मटकाने वाली ये सब कर रही है। ये सब मेरे को बकवास लगता है, क्योंकि मेरे को बॉडी शेमिंग लगती है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, क्योंकि इस बॉडी शेमिंग मेरे को सीरियसली नहीं पसंद, कि ये बहुत गलत बात थी। वहाँ पे समर्थ को ये नहीं करना चाहिए था, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, या फिर किसी के पास्ट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। बेटे अगर तुम वहाँ से गुजर गए तो तुम्हारे इलेक्शन चल रहे होते, मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पर भी ना खड़े होते तुम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदा मेहनत करके आया, तो मेहनत करके तो आया ना, तुम्हारे जैसा तो नहीं आया ना भाई, तुम्हारे जैसा अप्रोच लगा के तो नहीं आया ना, मैं ईशा मालवीय का बॉयफ्रेंड हूँ। बोल लो अब मुंह पे, अब क्या बोलने, आप बोलने लायक ही नहीं रहोगे समर्थ, अगर आपको ये पॉइंट रखा जाए। और जितना वहाँ पे तुमने बॉडी शेम करा, जितना वहाँ पे तुमने उसको पास्ट वाली बातें करी, उतना डिस्गस्टिंग, उतना गाली देने वाला, उतना ही तुम्हारे पता चल रहा है कि तुम कितने इमेच्योर, सभी इमेच्योर, मतलब क्या सेंस ऑफ कुछ है ही नहीं अंदर, मतलब खाली पड़ा है ये, खाली, मैं कह रहा हूँ खाली पड़ा। और ऐसे जने कहीं नहीं जाते, ऊपर बोलूँगा भाई कुछ नहीं होता। मुनारा वहाँ पे भी उसको बॉडी शेम कर रही है कि हाँ मुनावर ऐसा मुनावर वैसा, अरे मुनावर वैसा तो बैन उससे ओवर होना, क्यों नहीं ओवर हो रही उससे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा उसको प्रॉब्लम क्या है। मुनारा को हर चीज़ मुनावर पे आके अटक जाती है, मुनावर को जाके समझा रही ये मैंने, ये तेरा ट्रेट है, मैंने देखा है। फिर आयशा का भी अलग सीन चल रहा है, आयशा भी बहुत वो चालू खेल रही है, आयशा को मैंने देखा है चालू खेलते हुए। आयशा ने आज वो वर्ड भी बोला जो मैंने नोटिस करा, क्योंकि वहाँ पे मेन चीज़ ये थी, आयशा और मुनारा बैठ के बिग बॉस चाहते थे वो बुराई कर रहे कि ये लड़का ऐसा है, मुनावर ऐसा, मुनावर वैसा है, ये ऐसे बीच में ये छोड़ देता है, ऐसा पूरी की पूरी बुराई करे, जो कि हमें पूरी कन्वर्सेशन नहीं दिखाई गई। फिर आयशा में बाहर दिखती है, आयशा सवाल क्या पूछती है मुनावर से कि किसने अपने प्यार को छुपाने की नाकामयाबी कोशिश करी। आयशा जी, ये कोई सवाल होता है? आपको तो उससे कोई फीलिंग्स नहीं थी जरा, आपको तो उससे कोई प्यार नहीं था, आपको तो उससे कुछ फीलिंग्स थी, आपको बात भी नहीं करनी थी जरा, क्या बात करनी थी, लेकिन आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी थी कि फ्लर्ट वाली हो जाए, लेकिन आप भी उसे बोलते हैं किसी की नाकामयाब कोशिश। फिर मुनावर भी अलग सीन में, मुनावर के भी बहुत लड्डू फूट रहे हैं दिमाग में, उसके भी अलग सीन चल रहे हैं कि मैं तो आपका नाम लेता कि हाँ आप हो, पहले हंसता, आंखों में इशारे करता कि हाँ आप ही हो, फिर उसके बाद उठता है तो कहता है कि नहीं प्यार नाकामयाब कोशिश नहीं, आपकी पूरी कोशिश हो गई थी, ऐसा कुछ उसने वर्ड का। फिर उसके बाद मुनार फारूक के अंदर चल जाता है वहाँ पे अपना लेके, लेकिन फिर वहाँ पे कौन चुगलीखोर आंटियों की तरह जो 2 आंटी आई ईशा और मुनारा वहाँ पे बातें सुननी आती है, लेकिन वहाँ पे वो क्या बोलती है, क्या कहते हैं, आयशा क्या बोलती है, लड़ रहा है मेरे से ये फालतू का, ये लड़ क्यों रहा है मेरे से, ये सब वगैरह। वहाँ पे फिर क्या होता है, उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं, वहाँ पे अंदर वॉशरूम, मतलब वॉशरूम वाले एरिया में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उसने कोई टिशू को शॉट मारा होता है, उसने मुनावर ने बोला था कि मिस हो गए, दोबारा नहीं मारोगे क्या यहाँ पे, ऐसा कुछ बोला। उसके बाद मुनावर फिर वो चली गई, फिर वहाँ पे उन्होंने एक्टिंग करी समर्थ, और उसके बाद समर्थ और उसने एक्टिंग करी, जिसके अंदर समर्थ ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान करा। समर्थ थोड़ा सा दिमाग अंदर लेके आ, नहीं तो 1% कुछ नहीं है भाई तू, मैं कह रहा हूँ एक एंटरटेनमेंट बेस के नाच नचाने के लिए रखा हुआ है डांस दीवाने के अंदर। मैं तुम पे बोलूंगा डांस दीवाने में जाके नाच नचाने कर, ये कर, ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। तो मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है, अगर तुम्हें पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना गाइस, और साथ साथ में हेलो गाइस, तुम बढ़िया लग रहे हो तो अभी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चाहे कुछ हो। और कल से मैं इसी कंटेंट और कल से मैं इसी टाइप की वीडियो बात करूंगा, इसी एक्शन में बात करूंगा सबके सामने। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।